नमो अजंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्याणम नमो छायाम नमो लोलम पंचम करो सब मैं बता दूं सर अभी कुछ नहीं। ओम नमः शिवाय। सदलक्षण महाप्रभु की आराधना हम करते चले आ रहे हैं और विगत दिनों से हमने बहुत गहराई से जानने और समझने की ये कोशिश की कि हम द लॉ ऑफ डिटैचमेंट क्या होता है और हम उसको कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफ डिटैचमेंट की अगर हम बात करें तो हमारा एक लाइन में बात ये होती है कि संयोगों से छूटना, और संयोगों से छूटने की बात हम करते हैं तो हमने मौत की बात की। बात ये की कि सारे संयोगों का एक साथ छूट जाने का नाम मृत्यु है, मौत है। सारे संयोगों का एक साथ छूट जाने का नाम मौत है। या तो संयोगों को हम छोड़ दें, तो नग्न दिगंबर मुनिराज बन के चले जाएं, या फिर हम रहते हुए चौथे पांचवें गुण स्थान वर्ती जैसे भरत चक्रवर्ती जैसे सम्यक दृष्टि होते हैं, हम उन सब संयोगों के साथ रहते हुए लॉ ऑफ डिटैचमेंट की बात करें, जैसे हम कहते हैं अनासक्ति का सिद्धांत, और अनासक्ति के सिद्धांत को समझते हुए हम सब पर पदार्थों के बीच में रहते हुए भी उससे डिटैच होकर रह सकते हैं। ये बात पूरी हो और उसके बाद आज जो मुझे विषय शुरू करना है वो विषय विकल्पों का माया जाल। ये विषय बहुत अच्छा विषय है कि कौन से विकल्प हैं, कैसे विकल्प हैं, और विकल्पों का माया जाल कैसे बंद होगा। इस तरह का जो हल्ला गुल्ला है, ये हल्ला गुल्ला कैसे बंद होगा, गुरुदेव श्री ने उसके लिए क्या कहा है। भाई साहब आवाज नहीं आ रही है आपका नेट। हेलो भाई साहब। शायद नेटवर्किंग के कारण भाई साहब मीटिंग से लेफ्ट हो गए हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ गए। तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? जी भाई साहब आ रही है आवाज, कम आ रही है। मैं कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू हो गया तो मैंने दूसरे डिवाइस पे लिया। पता इलेक्ट्रिसिटी का इशू हुआ है कि इंटरनेट का हुआ है, पता नहीं, कुछ हुआ है। एक मिनट का टाइम दो मुझे। जी एक मिनट।
हेलो। और मेरी दूसरी आईडी को जी भाई साहब बना दिया। ठीक है। जी भाई साहब। एक सेकंड। आवाज ठीक आ रही है? जी भाई साहब। ठीक है। तो मैं दूसरे डिवाइस पे आ गया हूं। मैं वो कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई उसमें, पता नहीं क्या हुआ। कुछ अपने हाथ में नहीं है, सब अपने हिसाब से अपनी योग्यता से होता रहता है जो होना है। और सोच कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया। और विषय था विकल्पों का माया जाल। और मैं सोचा था कि मुझे अगर विकल्प सता रहा है तो फिर मैं इस विषय को आज क्यों ले रहा हूं। तो मैंने बिल्कुल पूरी तरह से सब अपने विकल्पों को रोक रखा था। मैं बहुत शांति से करता जा रहा था जो मुझे करना था। तो ये सुबह से लेकर शाम तक ऐसा चलता रहता और ऐसा होता रहता, और यही जीवन का स्वरूप है। क्योंकि किसी के हाथ में कुछ नहीं है, जो होना होता है वही होता है, और जैसा होना होता है वैसे। पूरी तैयारी से बैठा था मैं कि अब मुझे इस पे ये पढ़ना है इस पे ये पढ़ना है। तो ऐसी परिस्थिति होती है जब विकल्प सताते हो, ऐसी परिस्थिति होती है जब तकलीफ आना। मैं ख्याल से आई एम ऑल गुड। ठीक है कमल जी, सब साउंड वगैरह सब परफेक्ट हो गया ना? ठीक है, सॉरी।
2 4 5 मिनट इसमें चले गए। ये सब डिपेंडेंसी है इंटरनेट पर, ये डिपेंडेंसी है उसके ब्लूटूथ डिवाइस पर, उसके कैमरे पर, पता नहीं कौन सी कहां से क्या परिणमन हुआ पुद्गल का, और वो सब डिस्टर्ब हो गया। और उस परिणमन में मेरा हस्तक्षेप कैसे हो सकता है? मैं कर भी क्या सकता हूँ? जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था तो मैं सोचा था मैं सब कुछ बिल्कुल सेटअप करके बैठा हूँ, और जब डिस्टर्ब हो गया तो मुझे अरे यार ये डिस्टर्ब क्यों हो गया? अरे क्यों नहीं, क्यों का उत्तर ही नहीं है। ये ऐसा होना था इसलिए ऐसा हो गया, क्योंकि ये ऐसा, उसमें मेरा चल कैसे सकता है? और हम 4 दिन से ही समझ रहे थे कि मैं जीव हूं, बाकी सब अजीब है, और जीव का अजीब में चलेगा कैसे? चल ही नहीं सकता, हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता। और सारे संयोगों के छूटने का नाम मृत्यु है। और हम आज बात करने वाले हैं विकल्पों के माया जाल पर। लेकिन उससे पहले और इस हितेन मोटानी लिख रहे हैं कि मैं आज लेट था और मेरा मिस नहीं होना था, इसलिए ये सब मेरा कनेक्शन इंटरनेट सब डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। क्योंकि अनादि काल पहले सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आ गया था कि हितेन मोटानी लेट होगा, मैं शुरू कर दूंगा, फिर मेरा कुछ टेक्निकल डिस्टर्बेंस होगा, और फिर हितेन मोटानी टाइम पे पहुंच जाएगा और मैं शुरू से फिर शुरू करूंगा। अनादि का, अब मैं इसमें परिवर्तन कैसे कर सकता हूं, मुझे बताओ। और ये कैसे हो सकता है कि कोई चीज खराब, ये खराब हुआ कि अच्छा हुआ? हितेन हितेन के लिए तो ये सौभाग्य की बात हो गई कि मैं लेट हो गया। और किसी के लिए दुर्भाग्य की बात हो गई, 15 मिनट लेट हो गए। और किसी के लिए ये सहज हो गया कि जो होना था वो हो गया, जैसा होना था वैसा हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए जो वस्तु जैसी घट रही है, अब फिर सुनो कि मैं तो तमाशगीर हूं, ये भी तो एक तमाशा ही हो रहा था। एक कनेक्शन आया, कनेक्शन टूट गया, मुझे लगा लाइट चली गई, फिर लगा वाईफाई चला गया, इतने सारे डिवाइस के कनेक्शन थे। ये तमाशगीर नहीं है तो और क्या है? मैं तमाशा देख रहा हूं जो हो रहा है। और मैंने अगर उसमें अपने आप को जोड़ लिया तो मैं आकुलता का पिंड बन गया। क्यों नितिन भाई? यही तो तमाशा है। और कोई चीज अच्छी होती है, कोई चीज बुरी होती है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। क्योंकि कोई चीज किसी के लिए अच्छी और किसी के लिए बुरी अगर होती है तो वो अच्छी और बुरी हो ही नहीं सकती। सवाल तो इस बात का है कि वो होती है, बस। कोई चीज तो चीज होती है, इसके अलावा कोई चीज होती नहीं है, बस वो तो होती है। बिल्कुल दिलीप भाई, चीज होती है। और ये मैंने कल जो बात की थी, शायद परसों की थी, कि हम मूल्यांकन करने लगते हैं अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। हमें मूल्यांकन बंद करना है, हमें एनालिसिस बंद करना है। और मैं एनालिसिस करता हूं ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, ये मेरा हुआ कि पराया हुआ, मुझे वो बंद करना है। अगर मैंने वो बंद कर दिया तो मेरा सब काम बहुत आसानी से हो जाता है। आज जो मैं बात करूंगा विकल्पों की माया जाल पर, वो विषय है, वो आज पूरा होगा, नहीं तो कल पूरा होगा। लेकिन उससे पहले जो मैंने बात हम 3 दिन से कर रहे थे लॉ ऑफ डिटैचमेंट की, हम 3 दिन से बात कर रहे थे अनासक्ति के सिद्धांत की, वो परिपूर्ण तब तक नहीं होगी जब तक मैं इस कविता को आपके सामने नहीं सुनाऊंगा। और वो कविता मैंने लिखी थी कुछ मई जून में, जून की डेट इसमें डली हुई है, जून 2021। मतलब जून मतलब छठा महीना, 2 ढाई महीना हुआ है। और वो मैंने बस ऐसे ही बैठे बैठे लिख दी। आप उसे पूरा सुनोगे तो ये लिखी तो मैंने है, मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं, लेकिन ये आपके लिए भी वही बात है। ध्यान से सुनना और विजुलाइज करना जिस बात को मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो नजदीक आ रही है। ये लॉ ऑफ डिटैचमेंट के साथ संबंध है इस पूरी चीज का। और आपको बहुत मजा तब आएगा कि जब हम पिछले 4 दिन से विपुल भाई लॉ ऑफ डिटैचमेंट पे बात कर रहे हैं, और अब आप इसको यहाँ पे हम इससे समापन करेंगे इस विषय का, तब आपको बहुत मजा आएगा। वो नजदीक आ रही है, वो नजदीक आ रही है, दबे पांव चुपके चुपके धीरे धीरे हौले हौले। वो नजदीक आ रही है, दबे पांव धीरे धीरे चुपके चुपके हौले हौले। वो है मेरी मौत, वो है मेरी मौत। वो हर पल नजदीक आ रही है। हर पल नजदीक आ रही है कि नहीं? कि जब मैं मरूंगा तभी मेरी मौत आएगी? बोलो मीतेश गाला। हाँ, आज तुम्हारा नाम आ गया इस पे है। वो नजदीक आएगी, वो नजदीक हर पल आ रही है मेरी मौत, कि एक साथ ही आएगी? हर पल आ रही है ना।
तो वो नजदीक आ रही है, दबे पांव, चुपके चुपके, धीरे धीरे, हौले हौले, वो है मेरी मौत। वो हर पल प्रतिपल नजदीक आ रही है, सर पर मंडरा रही है, पर मुझे फुर्सत नहीं है मरने की। मैं हर दूसरा शब्द मेरा क्या होता है, यार मरने की फुर्सत नहीं है। वो नजदीक आ रही है, हर पल, धीरे धीरे, हौले हौले, चुपके चुपके, पर मुझे फुर्सत नहीं है मरने की। मैं उलझा हूं जीवन की आपाधापी में, दुनिया भर के आड़े टेढ़े न जाने कैसे कैसे गुंताड़े में। इस धूल को समेटने में, गुरुदेव श्री का शब्द है ये, इस धूल को समेटने में, इसे जोड़ने में, उसे तोड़ने में, और अपने ही मियां मिट्ठू बनने में। मैं अपने मियां मिट्ठू बन रहा हूं। अपने मियां मिट्ठू बनने का मतलब क्या है? मैं अहंकार, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये मेरा किया, ये वो फलाना किया हुआ है। मुझे फुर्सत नहीं है मरने की, मैं उलझाऊं जीवन की आपाधापी में, दुनिया भर के आड़े टेढ़े न जाने कैसे कैसे गुंताड़े में। इस धूल को समेटने में, इसे जोड़ने में, उसे तोड़ने में, और अपने ही मियां मिट्ठू बनने में मैं खेल रहा हूं बचपन के खेल। क्या कर रहा हूं मैं निरुपम भाई? मैं खेल रहा हूं बचपन के खेल, घरौंदे बनाता हूं, वे बिखरते हैं। बचपन में जब आप चौपाटी पे जाते थे तो वो रेत के अंदर पैर डाल के वो घरौंदा बनाते थे ना दिलीप भाई, और फिर पैर निकाल लेते थे, और थोड़ी देर में वहां से पानी आता था। मैं पैर दे, रमेश रमेश देख, ये मेरा घर बन गया। इतनी देर में वहां से पानी आता था और मेरे पूरे घर को बहा के ले जाता था। फिर क्या होता था? आप रोते थे क्या? नहीं। फिर एक बार फिर बनाते थे। अब ये फर्क आ गया है कि मेरा घरौंदा टूटता है तो मैं रोता हूं, दुखी होता हूं, फिर दूसरा बनाता हूं, फिर वो बिखरता है तो फिर रोता हूं, फिर परेशान होता हूं, फिर तीसरा बनाता हूं। मैं खेल रहा हूं बचपन के खेल, घरौंदे बनाता हूं, वे बिखरते हैं, संभालता हूं, वे उधड़ते हैं, उलझा हूं इसी अनंत उधेड़ बुन में। कभी हंसता हूं, कभी हंसाता हूं, कभी रोता हूं, कभी रुलाता हूं, डरता हूं, कभी डराता हूं, कभी चिढ़ता हूं, कभी चिढ़ाता हूं, जिसे देखता हूं उसे ही अपना बना लेता हूं। मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं हम कि वस्तु अच्छी है, बुरी है, मेरी है, पराई है? मैं जिसे देखता हूं उससे अपना बना लेता हूं। ये कुर्ता किसका है? मेरा है। पेन किसका है? मेरा है। गाड़ी मेरी, घर बंगला, जिसे देखा उसे मैंने अपना बना लिया। मैं कर क्या रहा हूं सुबह से लेकर शाम तक? कभी हंसता हूं, कभी हंसाता हूं, कभी रोता हूं, कभी रुलाता हूं, कभी डरता हूं, कभी डराता हूं, कभी चिढ़ता हूं, कभी चिढ़ाता हूं, जिसे देखता हूं उससे अपना बना लेता हूं, और विकल्पों के इस मायावी मकर जाल को बुनता हूं, और फिर उसी दलदल में फंसता हूं, और एक बार फिर अपने आप को बहलाता हूं, फिर बहलाता हूं। चल यार कोई बात नहीं, एक बार और सही। एक घरौंदा बिखर रहा है, फिर मैं बहला लेता हूं। वो टूट रहा है, फिर मैं अपने आप को संभाल लेता हूं, फिर मैं कहता हूं चल कोई बात नहीं, एक बार और, फिर एक बार बहलाता रहता हूं। बस यही अंतहीन सिलसिला चलता रहता है। बस यही अंतहीन सिलसिला चलता रहता है, शाश्वत लक्ष्यहीन रेलमपेल में। शाश्वत लक्ष्य कौन सा है? मोक्ष की प्राप्ति। ये वो समझा था ना अपन, दो ही लक्ष्य है ना, ये तो सांसारिक का है, वर्तमान लक्ष्य, दूसरा मोक्ष की प्राप्ति। तो शाश्वत लक्ष्य कौन सा है? मोक्ष की प्राप्ति। मैंने क्या कहा? शाश्वत लक्ष्यहीन। उस शाश्वत जो लक्ष्य है ना, उसके बिना मैं सारी रेलम पेल में उलझा हूं। मैं उलझा हूं शाश्वत लक्ष्यहीन रेलम पेल में। शाश्वत लक्ष्य जो है उसको मैंने छोड़ दिया और बाकी रेलम पेल में उलझा हूं। मैं उलझा हुआ हूं, मैं उलझा हूं शाश्वत लक्ष्यहीन रेलम पेल में, नितांत अप्रयोजन भूत कार्यकलापों में। सारे अप्रयोजन भूत काम है, क्योंकि प्रयोजन भूत तो एक ही है, मोक्ष में जाना। नितांत अप्रयोजन भूत कार्यकलापों में ना कोई प्रयोजन है, ना उस प्रयोजन का आयोजन है। क्या इसी का नाम जीवन है?
ना कोई प्रयोजन है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है मेरी जिंदगी का, कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई प्रयोजन ही नहीं है, इसलिए उसका कोई आयोजन ही नहीं है। प्रयोजन हो तो उस प्रयोजन का आयोजन हो। एक बहुत बढ़िया पंक्ति कही है रजनीश की, ओशो की पंक्ति, मैं उनके नाम से ही बोलता हूं कि तुम किस आयोजन में लगे हुए हो, ये बसंत तो बीता जा रहा है। हम बसंत के आने की तैयारी कर रहे हैं नितिन भाई, और हम तैयारी करे जा रहे हैं और बसंत तो बीतता जा रहा है। लड़की की बारात की तैयारी करनी हो, लड़की की बारात आ रही हो और हम तैयारी कर रहे हो, बारात दरवाजे पे आ जाए और हम तैयारी में लगे रहें, तो बुजुर्ग लोग कहते हैं भैया बारात आ गई, दरवाजे पे कर क्या रहे हो? तैयारी कर रहे हैं। अरे तू तैयारी करता चला जा रहा है, बारात तो दरवाजे पे खड़ी है। हम किस आयोजन में लगे हैं? ये बसंत तो बीता जा रहा है। कौन सा बसंत? वो धीरे धीरे हौले हौले प्रतिपल हर पल नजदीक आ रही है मेरी मौत, और मैं उलझा हुआ हूं शाश्वत लक्ष्यहीन रेलमपेल में। नितांत अप्रयोजन भूत कार्यकलापों में ना कोई प्रयोजन है, ना उस प्रयोजन का आयोजन है। क्या इसी का नाम जीवन है? क्या मैं चूक रहा हूं? विपुल भाई ये क्वेश्चन है, क्या इसी का नाम जीवन है? क्या मैं चूक रहा हूं? मौत की अपनी मंजिल पूरी हो गई। अब सुनो, परिस्थिति बदल गई नितिन, मौत की अपनी मंजिल पूरी हो गई, वो बगल में हौले से खड़ी हो गई। मैं मरण सैया पे लेटा हुआ हूं, मौत मेरे नजदीक आ गई। विजुलाइज करो। कुछ लोगों को घबराहट हो रही होगी, या किस चीज का विजुलाइजेशन करवा रहे हो? विनोद जी सुनो, करना पड़ेगा। हाँ, फोन मत देखो अभी, फोन रख दो नीचे, थोड़ी देर बाद देख लेना यार। ये घंटे भर में सारे फोन देखोगे? मत देखो अभी। अब यूट्यूब वाले बहुत खुश हैं कि वे क्या कर रहे हैं, हम देख ही नहीं पा रहे, हम बोल ही नहीं रहे कोई बात नहीं, वे खुश हो लें, लेकिन मजा तो जूम वालों को ही आता है। अलर्ट तो बैठे रहते हैं ना, क्यों कृष्णा बहन, है ना? तो क्या है कि मौत की अपनी मंजिल पूरी हो गई, वो बगल में धीरे से खड़ी हो गई, वो बगल में हौले से खड़ी हो गई। मुझसे पूछे बिना मेरी अगले जन्म की तैयारी हो गई। उसे मुझसे पूछा ही नहीं, मैं मरण सैया पे लेटा हुआ हूं और मौत आके मेरे बगल में खड़ी हो गई। मुझसे पूछा नहीं और मेरे अगले जन्म की तैयारी हो गई। वो बगल में हौले से खड़ी हो गई, मुझसे पूछे बिना मेरे अगले जन्म की तैयारी हो गई। आज अकेला, बिल्कुल ही अकेला मैं लेटा हूं मरण सैया पर। शिल्पा बहन, कुछ विजुलाइज हो पा रहा है? क्यों उल्लास भाई बोलो। अब दिन नहीं बचे हैं जब वो बगल में आके खड़ी होगी। मौत की अपनी मंजिल पूरी हो गई, बगल में वो हौले से खड़ी हो गई, मुझसे पूछे बिना मेरे अगले जन्म की तैयारी हो गई। आज अकेला, बिल्कुल अकेला लेटा हूं मैं मरण सैया पर। आज देख पाया अपनी मौत को, सुनो, आज देख पाया अपनी मौत को जब वक्त ही नहीं बचा है जानने को। मैंने मौत को कब देखा, मैं मौत को कब पहचान पाया? जब मुझे मौत को जानने का वक्त ही नहीं मिला। कैसी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब मुझे मौत को जानने का वक्त नहीं मिलता तब मैं अपनी मौत को देख पाता हूं, जब देख पाता हूं तो जानने का वक्त नहीं बचता। क्यों कमल जी बताओ? और उससे पहले मैं मौत के बारे में सोचता भी नहीं हूं। मौत की अपनी मंजिल पूरी हो गई, वो बगल में हौले से खड़ी हो गई, मुझसे पूछे बिना मेरे अगले जन्म की तैयारी हो गई। आज अकेला, बिल्कुल अकेला लेटा हूं मैं मरण सैया पर। आज देख पाया हूं अपनी मौत को जब वक्त ही नहीं बचा है जानने को। कोई नहीं पहचान पाया मौत को।
क्यों क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि जब मौत को पहचानने का वक्त होता है तब मेरे पास वक्त नहीं बचता, और जब वक्त होता है तब मैं मौत मेरे पास नहीं होती तो मैं पहचान नहीं पाता हूं। आज मैं लेटा हूं मरण सैया पर अकेला, बिल्कुल अकेला, और मैं मौत को देख पाया हूं नजदीक से, लेकिन जब वक्त ही नहीं बचा है जानने को। जो अपने कहाए, अब सुनो, जो अपने कहाए माँ बेटा पिता पुत्र पत्नी बच्चे, जो अपने कहाए वे रोए चीखे आंसू भी निकले, जमीन से मुझे उठाया ठटरी पर रखा। ठटरी समझ गए? हाँ, वो जो लकड़ी की होती है, वो गुजराती में कुछ और बोलते होंगे, ऐसी ठटरी जैसी कुछ बोलते हैं, लकड़ी की होती है जिसके ऊपर रखते हैं, है ना दिलीप भाई? मुझे उठाया ठटरी पर रखा, जमीन से मुझे उठाया ठटरी पर रखा, खींच खींच कर कसा। खींच खींच कर कसते हैं कि कहीं चलना दें भाई साहब। खींच खींच कर कसा, नहलाया धुलाया सजाया और अंतिम तिलक लगाया, माला और नारियल भी चढ़ाया मुझ पर। हांडी उठाकर आवाज देकर 4 लोग चल दिए लेकर, और दबा दिया कुंटलों लकड़ी के ढेर में, पिला दिया घी और भुरक दिया बुरादे में। धू धू धड़कती ज्वाला और धुएं के बवंडर में, धू धू धड़कती ज्वाला और धुएं के भवंडर में भस्म हो गए सारे संयोग और सारा सम्मान। 4 दिन से हम क्या समझ रहे हैं? संयोग के छूटने का नाम। कौन से संयोग? चित्त, कौन से पढ़े थे कल? चित्त अचित्त और मिश्र, है ना, अमृतचंद्र देव की भाषा में, कि वे सारे के सारे भस्म हो गए सारे संयोग और सारा सम्मान, सब छूट गए एक अंतिम श्वास में, और ढह गया वर्चुअल और फिजिकल महल। फिजिकल महल वो जो दिखाई दे रहा है, वर्चुअल महल वो जो मेरी कल्पनाओं में, मेरी उम्मीदों, मेरे सपनों में ही रह गया। ढह गया सर, ढह गया वर्चुअल और फिजिकल महल। क्या क्या ढह गया? मेरा प्यारा सुंदर शरीर, कपड़े जूते और जेवर, पत्नी बच्चे, ये घर वो कार, ढेरों दौलत, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि। राख हो गई ऐंठ और सारी इच्छाएं, चित्त हो गई चिंताएं और भावी योजनाएं। सब यहीं का यहीं ज्यों का त्यों धरा रह गया। सब यहीं का यहीं ज्यों का त्यों धरा रह गया सारा मकर जाल, जिनके लिए झोंक दिया था मैंने एक गेम चेंजर, फिर ना मिलने वाला मनुष्य जन्म। ये मनुष्य जन्म कैसा है? गेम चेंजर है ना। गेम चेंजर मतलब कि यहां से मैं पूरे गेम को उल्टा कर सकता हूं। उद्दल परावर्तन में घूम रहा हूं, अनादिकाल से मैं भटक रहा हूं, और इस मनोभ्रम से मैं सारा गेम चेंज कर सकता हूं। बिजनेस में होता है ना यार, ये जो आइडिया है ना, ये गेम चेंजर है। इसे मैं पूरे बिजनेस को चेंज कर दिया। तो मनुष्य मेरे लिए गेम चेंजर है। यहां से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, यहां से ब्रेक थ्रू मिल सकता है, यहां से मोक्ष का मार्ग हो सकता है मेरा, और मैं 4 भव में मोक्ष जा सकता हूं, जस्ट इन 4 भव। 4 भव की कहानी कैसे, वो आज मैं बताऊंगा कभी। और विजुलाइज तो करोगे 4 भव में मोक्ष चला जाऊं मैं, अनंत आनंद अनंत आनंद अनंत काल के लिए मैं शुद्ध हो जाऊं, ये सब झंझट संसार संयोग ये दुख सब खत्म हो जाए, फिर ना किसी को मां कहना पड़े। जब विजुलाइज तो करो जस्ट इन 4 भव। देखो जा तो अगले भव से भी सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं लगता, इसलिए मैं कहता हूं 4 भव। और हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा भाई साहब? आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा उल्लास भाई? हम सब जितने लोग तत्व प्रेम से सुन रहे हैं, योगिंदु देव ने बात कही है कि भव्य कौन कहलाता है? कि जिसने आत्मा की बात, आत्मा परमात्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, वो भव्य है। विजय से सुन रहे हैं ना, तो हम जाएंगे ना। बहुत गालियां खानी आज तक, लेकिन अब तो नहीं गाली खाने का वक्त। हम 4 भव में मोक्ष जा सकते हैं। और कल्पना तो करो जरा, विजुलाइज तो करो। मैं उनके लिए भी कह रहा हूं जो महिलाएं हैं, उनको एक आध बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने कुसुम रख लिया है 4 भव का।
ऊपर गए फिर इधर आए, फिर ऊपर गए फिर उधर आए, और फिर जस्ट विजुअलाइज 9 महीने किसी माँ के पेट में रहना पड़ता था, उल्टे लटकना पड़ता था, सर्दी गर्मी का होश नहीं है, खाने पीने का प्याज का चक्कर नहीं है, सब झंझट खत्म। अनंत काल तक आनंद 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 को भोगते रहेंगे। कभी कल्पना भी नहीं की ये हो सकता है। दिलीप भाई जरा कल्पना तो करो, अपने ब्रेन को ऑर्डर तो दो। सुनो, आज रात को एक कल्पना करना, ब्रेन को ऑर्डर देना, मोक्ष में 4 भव बाद जब जाएंगे तब जाएंगे, आनंद आज ही आ जाएगा। क्यों शीला बेन बताओ, है ना, आ जाएगा। तो धरा रह गया सारा मकर जाल, जिनके लिए झोंक दिया था मैंने ये गेम चेंजर, फिर न मिलने वाला मनुष्य जन्म। किनके लिए झोंक दिया था? जिनके लिए झोंक दिया था, जिनके लिए झोंक दिया था, वे सब रोए घंटे 3, मुंह लटकाया दिन 3, याद किया हफ्ते 3, जवान पर रहे महीने 3। बस हो गया, तू निपट गया, सिमट गया, सलट गया, सब कुछ सिर्फ 3 में, सिर्फ 3 में। जिनके लिए तूने फिर ना मिलने वाला ये गेम चेंजर मनुष्य जन्म, वे सब रोए घंटे 3, मुंह लटकाया दिन 3, याद किया हफ्ते 3, जवान पर रहे महीने 3। 3 महीने बाद तो जवान पे भी नहीं रहता, चाहे ऐसा का बाप हो। और रहे ना तो अड़ोसी पड़ोसी समझाने लगते हैं, पागल हो गया है, अब तो जाने वाले थे चले गए, अब तू क्यों याद करता है बार बार। बस तू सिमट गया 3 में, सलट गया तू सिर्फ 3 में, तू निपट गया सिर्फ 3 में, सिर्फ 3 में। अब सुनो, ना कोई चला मेरे साथ, क्या? ना कोई चला मेरे साथ, ना कुछ चला मेरे साथ। कोई नहीं चला निरुपम भाई, है ना, कोई नहीं चला। और कुछ नहीं चला मतलब एक संयोग नहीं चला, एक जड़ नहीं चला, और कोई नहीं चला मतलब जितने ये अपने बता रहे थे ना, हम तुम्हारे हम तुम्हारे हम तुम्हारे, मेरा बेटा मेरी पत्नी मेरे बच्चे, जिनके लिए मनुष्य भव झोंक दिया, ना कोई चला मेरे साथ, ना कुछ चला मेरे साथ, पर कुछ तो दिखाई दे रहा है जो आया है मेरे साथ। कुछ भारी भारी बड़ी बड़ी पोटलियां, कुछ गठरियां, बंदी गठानों को खोला तो दिखा ये तो है मेरे अपने किए कर्म। पोटलियां आई है ना जो, उन पोटलियों को मैंने खेला जो मेरे साथ चल दी, और मैंने कब खोल के देखा उनको, वो 3 समय लगे ना, जो इस भव से दूसरे भव में जाने के बीच में 3 समय लगते हैं, है ना, उस समय मैंने इसे देखा। कमल जी, मतलब आप मेरी कल्पना शक्ति पे मैंने लिखा है, और मैंने जमीन से लेके मतलब तो मतलब बिल्कुल मैंने तो अपनी मौत को विजुलाइज किया। जब मैं रहता हूँ 11वीं मंजिल पे, वहां से लेके लिफ्ट में मेरी पत्नी कैसे रो रही है, बच्चे कैसे रो रहे हैं, मेरा बेटा कैसे उठा के मुझे ले जा रहा है नीचे। सुनो, मजे की बात तो पता है क्या है, अस्पताल में भर्ती हो जाओगे ना, और डॉक्टर कहेगा अभी हो गई, गए तुम्हारे पिताजी, तो बेटा घर पे लाएगा तो नीचे पार्किंग में रखेगा, ध्यान रखना, आपको बता दूं मैं, ये घर पे नहीं लाएंगे। और बेटा इमोशनल होगा और कहेगा कि मेरे पापा है ना, इनको ऊपर ले जाता हूं, तो समाज के हम जैसे तुम जैसे लोग आएंगे, नहीं बेटा डेड बॉडी को ऊपर नहीं ले जाते। वो सगा बाप डेड बॉडी हो गया। सगा बाप कौन? हम, मैं अपनी भी कह रहा हूं, तुम्हारी नहीं, मैं डेड बॉडी हो गया मैं वो।
कह ले मैं शुद्धात्मा प्रकाश, मैं गोरा चीठा, मैं बड़ा, मैं अच्छा बोलता हूं, इंप्रेसिव बोलता हूं डेड बॉडी हो जाएगा। ऊपर भी नहीं लाएंगे, नीचे पार्किंग में रखे रहेंगे। जिस घर में तूने बनाते वक्त जितने कर्म बांधे, जितने संकलेश परिणाम किए, जितनी आकुलता की, उसी घर में तुझे अभी एंट्री नहीं है कि रख लो ना थोड़े 2-4 दिन और, पिताजी अपने ही तो हैं। वो कितने दुखी हो रहे थे कि पिताजी चले जाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं। कह रहे कैसे रख लो, 2-4 घंटे जो रखा है ना, उसमें भी नाक में रुई लगानी पड़ी है, कान में रुई लगानी पड़ी है, बर्फ चारों तरफ रखनी पड़ी है। बदबू मारने लगे हैं पिताजी, जल्दी से सलटाओ, निपटाओ इन्हें। किसको? मेरी कह रहा हूं मैं, आपका भी यही हाल होना है। कुछ दिखाई तो दे रहा है, जो आया है मेरे साथ, कुछ भारी भारी बड़ी बड़ी पोटलियां, कुछ गठरियां, बंदी गठानों को खोला तो दिखा ये तो है मेरे अपने कर्म। मदारी बन पूरी जिंदगी किया तमाशा मैंने, मदारी बन पूरी जिंदगी किया तमाशा मैंने, और बटोरे भाव कर्म और जब्द कर्म मैंने। मैं मदारी बना रहा, मैं बात कह रहा था तमाशगीर बनने की, लेकिन मैं तमाशगीर नहीं बना, मैं मदारी बन गया। तमाशगीर तो तमाशा देखता है, और मदारी उस कर्तृत्व के अभिमान में जीता कि तमाशा मैं दिखा रहा हूं। मुझे तमाशगीर बनना है, मदारी नहीं। ये तो मेरे किए हैं अपने कर्म, मदारी बन पूरी जिंदगी किया तमाशा मैंने, और बटोरे भाव कर्म और दब कर्म मैंने। ले चला मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपनी ये पोटलियां, अपने कर्मों की भारी भारी अलग अलग रंग बिरंगी गठरियां। ये वफादार हैं। कौन? ये गठरियां, ये कर्म, ये वफादार हैं, ये ईमानदार हैं, बड़ी ईमानदारी से चल दी है मेरे साथ। सब में अकेले यही तो वफादार निकली कमल जी। क्यों अल्लाह साहब बोलो, बहुत वफादार है ये चल दी मेरे साथ, बड़ी ईमानदारी से चल दी मेरे साथ। अब ना छूटेंगी ये बेटा, ना पिंड छोड़ेंगी ये तेरा। सुन सुन कैसा अजीब सौदा है ये, जिस कारण बंदी थी पोटलियां। सुनो, सुन कितना अजीब सौदा है ये, जिस कारण बंदी थी पोटलियां। वो छूट गया सारा मकर जाल यहीं, और मैं चल दिया लाद गठरियां कहीं। जिस कारण मैंने ये सारी गठरियां बांधी थी ना, जिस कारण बांधी थी, वो सारा मकर जाल तो यहीं छूट गया, और उनको बांधने के चक्कर में जो गठरियां मैंने बांधी, मैं उन गठरियों को लेके चल दिया। कैसा अजीब अजीब सौदा है ये, कैसा अजीब सौदा है ये, जिस कारण बंधी थी पोटलियां, वो छूट गया सारा मकर जाल यहीं, और मैं चल दिया लाद गठरियां कहीं। इस जन्म से मरण के बीच कितना भोगा, कितना भुगता, कितना भोगवाया, कितना भोग्य बना, व्यर्थी अनलगर प्रताप करता रहा, प्रमाद में जीवन काटता रहा, ता उम्र में भ्रम में जीता रहा, और अपने आप से ही ठगाता रहा। और फ्री फंड में ये फिर ना मिलने वाला मनुष्य जन्म यूं ही हाथ से निकल गया, और फ्री फंड में ये फिर ना मिलने वाला मनुष्य जन्म यूं ही हाथ से निकल गया। अरे रे 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 रे, ये क्या हुआ, मैं तो चूक गया। अरे रे रे रे, ये क्या हुआ, मैं तो चूक गया। आज समझ आया, मेरा पूरा जीवन पिघल गया। जिस कमाने और बचाने में वो तनिक भी काम नहीं आया, और जो काम आना था, ना उन भावों को देखा, ना विकल्पों को रोका, ना कसायों को रौंदा, ना पापों से डरा, ना आपा पर को जाना, ना गुरु की मानी ना सुनी, ना गुरु की मानी
ना सुनी और मैं मूर्ख लगा रहा न जाने किस आपाधापी में, उलझी उधेड़ बुन में फंसा रहा चिंताओं और द्वंद्वों में, अंतहीन विकल्पों के माया जाल में फड़फड़ाता रहा अपने ही बुने जंजाल में, तेरी मेरी और मेरी तेरी करने में, इससे तुलना उससे निपटना, इसके आगे उसके पीछे दौड़ता रहा आकाश कुसुम तोड़ने में। क्या कर रहा हूं मैं? कभी इससे आगे निकलना है, कभी उसके पीछे निकलना है। सुनो, शांति तो मुकेश अंबानी को भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि खबर आ जाती है कि वो जिम जॉस है ना, कौन सा जॉस है, तो ये 1 लाख करोड़ का है तो वो 1.25 लाख करोड़ का हो गया। अब मुकेश अंबानी की रात की नींद खराब। अब आजकल तो नया फैशन उसका आ गया है, वो टेक्सला के मालिक का, इयोन इयोन क्या है, इयोन नियोन मस्त कौन सा है, अब वो आगे निकल गया। मुकेश अंबानी 30 नंबर पे आ गया। हम जितने आकुलित हैं 10, 25, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख के चक्कर में बे 2-5 लाख करोड़ के हो गए, तो अभी कौन आगे निकल गया, कौन पीछे निकल गया, अभी उसकी टेंशन में परेशान है। क्यों हिते हैं बताओ? मैं किसमें दुखी हूं कि मैं फड़फड़ाता रहा अपने ही बुने जंजाल। मैंने जंजाल बुना, मैं उसमें फंस के फड़फड़ाता रहा, मैं फड़फड़ाता रहा अपने ही बुने जंजाल में, तेरी मेरी और मेरी तेरी करने में, इससे तुलना उससे निपटना, इसके आगे उसके पीछे दौड़ता रहा आकाश कुसुम तोड़ने में। कुछ ही मैंने कल्पनाएं करनी है, उन कल्पनाओं के पीछे मैं पड़ गया, उन कल्पनाओं को पूरा करने में। आकाश कुसुम मतलब आसमान के फूल, फूल तो जमीन पे उगते हैं, और मैंने आसमान के फूल को पाने की तमन्ना कर ली, आकाश कुसुम, जो कभी होने वाला नहीं है। सुनो, और इससे तुलना उससे निपटना, इसके आगे उसके पीछे दौड़ता रहा आकाश कुसुम तोड़ने में। अगर तोड़ भी लिए तो क्या, हत्या भी लिए तो क्या, सांस फुला फुला कर जीत भी लिया तो क्या, और मूछ मड़ोड़ भी ली तो क्या, ये सब हो भी गया तो क्या, क्योंकि अंत में तो वही ठठरी पे जोर जोर से ही कसा जाना है ना। ऐसा नहीं है कि तुम अगर 1 लाख करोड़ के आदमी होगे तो तुम्हें दूसरे शमशान घाट में ले जाया जाएगा, जाओगे तो उसी में ही। दादर में जो है ना कमल जी अगर मिल भी गया तो क्या, और मूछ मड़ोड़ भी ली तो क्या, सांस फुला फुला कर जीत भी लिया तो क्या, अब चिंता है कि अधोगति होगी। यस कृष्णा बहन, ये सब हो गया ना। आप फैशन डिजाइनर बनी हैं, बहुत बड़ी बनी है, पूरी दुनिया में आपका नाम है, सब कुछ हो गया। मेरा प्रश्न है तो क्या हो गया ना, अब क्या? हाँ, अब चिंता है कि अधोगति होगी, अब चिंता है कि अधोगति होगी, 4-6 पैर होंगे, अपनी दुर्गति होगी, मुंह लटकेगा, लार टपकेगी, डंडे पड़ेंगे, दुत्कारे जाएंगे, टुकड़े टुकड़े को तरसेंगे। कौन तरसा है टुकड़े टुकड़े को? 1 लाख करोड़ का मालिक। कब्र में जेब नहीं होती ना, डंडे पड़ेंगे, दुत्कारे जाएंगे, टुकड़े टुकड़े को तरसेंगे, बोझ लदेगा, आंसू निकलेंगे, ठंड में गलेंगे, गर्मी में जलेंगे, तिल तिल कटेंगे, जलेंगे, भुनेंगे। बाहर है मेरी फितरत बाहर है मेरी फितरत। क्या होगा अब? सुनो विनोद जी, कि चिंता है कि अधोगति होगी। अब चिंता है कि अधोगति होगी, 4-6 पैर होंगे, अपनी दुर्गति होगी, मुंह लटकेगा, लार टपकेगी, डंडे पड़ेंगे, दुत्कारे जाएंगे, टुकड़े टुकड़े को तरसेंगे, बोझ लदेगा, आंसू निकलेंगे, ठंड में गलेंगे, गर्मी में जलेंगे, तिल तिल को
तिल तिल कटेंगे, जलेंगे, भुनेंगे, वाह रे मेरी फितरत, जब मौका था तो समझना थी। वाह रे मेरी फितरत, जब मौका था तो समझना थी, आज समझ आई है तो मौका छूट गया। जब मरण सैया पे होंगे ना तो समझ होगी, लेकिन मौका नहीं होगा। जब तिरंज गति में पहुंच जाएंगे ना तो कदाचित समझ आ जाए, लेकिन मौका नहीं होगा। तिल तिल कटेंगे, जलेंगे, भुनेंगे, वाह रे मेरी फितरत, जब मौका था तो समझना थी, आज समझ आई है तो मौका छूट गया। अरे रे 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 रे, मैं तो चूक गया। अरे रे 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 रे, मैं तो चूक गया। हाँ दिलीप भाई, मैंने बात की थी 4-5 दिन पहले, एहसास और अवसर। आज अवसर है तो एहसास नहीं है, और जब एहसास होगा तो अवसर नहीं होगा। बाप की कीमत तब पता चलती जब बाप चला जाता है। माँ की कीमत तब पता चलती जब माँ चली जाती है। जब माँ और बाप होते हैं तो उनकी कीमत नहीं होती, तो जब वो होते हैं तब एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वे होते नहीं है। तो ऐसे ही इसके मामले में ये सब होगा। तिल तिल कटेंगे, जलेंगे, भुनेंगे, बाहरी मेरी फितरत, जब मौका था तो समझना थी, आज समझ आई है तो मौका छूट गया। अरे रे 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 रे, मैं तो चूक गया। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, जिससे ये जो लोग मुझे सुन रहे हैं आज, ये कल ये ना कहें कि मैं तो चूक गया। और आज आपने बात सुन के ये अधिकार खो दिया कि आप फिर ये नहीं कह सकते कि अरे रे रे मैं तो चूक गया। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो किसी ने कहा नहीं था। फिर मरण सैया पे पड़े होके आप ये नहीं कह सकते कि अरे यार पहले पता होता तो मैं कुछ कर लेता। आपने अधिकार खो दिया। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पहले दिन ये बात कही थी, अपने को आत्म नियम, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, अपने कानून बनाने होंगे। कितना काम कर लो, जो करना हो कर लो। क्या हमने 2 घंटे जिनवाणी को पढ़ने, चिंतन करने के में डाले कि नहीं? हमने अपने परिणामों में कुछ मंदता आई कि नहीं? वो रूल बना लो। जैसे 10 दिन बीते हैं, ऐसे बाकी के 355 दिन भी बीत सकते हैं कि नहीं? आज की रात ये सोचना कि नहीं, थोड़ी सी दिक्कत है, तो जो दिक्कत है उसे एडजस्ट कर लो। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, कर लो ना। लेकिन ऐसे भी 355 दिन बीत सकते हैं ना। तुमने कौन सा व्यापार धंधा पानी बंद कर दिया इन 10 दिनों में? कोई बात नहीं, सुबह शाम के 2-2 घंटे, 1-1 घंटे डाल लो, बाकी कर लो। वो कुछ हो सकता है कि नहीं? जब मौका था तो समझना थी, जब समझ आई तो मौका छूट गया। अरे रे रे, मैं तो चूक गया। अब रेड अलर्ट। रेड अलर्ट क्या है? सुन बरखुरदार, अब ये बात किसके लिए हो रही है? मेरे और आपके लिए हो रही है कि सुन बरखुरदार, वक्त है अभी। अब सुनो, सौभाग्यशाली है, ये बात मेरे और आपके लिए इस वक्त हो रही है। बात उनकी थी जो मरण सैया पे लेटे थे, बात वो थी जो दुनिया को छोड़ के जाने की तैयारी में थे, पर अब बात है आपकी और मेरी, कि हम जो बैठे और सुन रहे हैं कि सुन बरखुरदार, वक्त है अभी, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। लुटना जाए मेरा ये मानव जन्म, यही है अपूर्व संपत्ति और अद्भुत वैभव। जो चेते नहीं और जीवन को जाने नहीं, अपने भावों का प्रयोजन समझे नहीं, वस्तु का स्वरूप जाने नहीं, तत्व ज्ञान में डूबे नहीं, उन्हें तो रोना ही है अपने मौत के कदमों में। क्योंकि किसी ने कह दिया कि नींद आदि मौत है और मौत मुकम्मल नींद है। किसी शायर ने कही है ये बात। क्या कहा उसने? कि किसी ने कहा कि नींद आदि मौत है और मौत मुकम्मल नींद है।
वे मौत का स्वागत करते हैं, खुशी खुशी उसका आलिंगन करते हैं। समय रहते सावधान होकर जिनने अपनी पोटलियां देख देख कर कसी हैं, चुन चुन कर बांधी हैं, जिनने जीवन समाधि और साक्षी भाव से जिया है। किन की बात कर रहा हूं? जो मौत का आलिंगन करते हैं, जो खुशी खुशी मौत का स्वागत करते हैं कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। वे रोते नहीं है मौत पर। कौन? कि वे स्वागत करते हैं, वे मौत का स्वागत करते हैं, खुशी खुशी उसका आलिंगन करते हैं, समय रहते सावधान होकर जिनने अपनी पोटलियां देख देख कर कसी हैं, चुन चुन कर बांधी हैं, जिनने जीवन समाधि और साक्षी भाव से जिया है, कर्ता के बोझ से नहीं ज्ञाता के आनंद से जिया है, सब कुछ सहज स्वीकार किया है, जिन्हें पता है कि अब ऊर्ध्वगति होगी, इस जन्म मरण का नाश होगा, परमात्मा का संग होगा, अनंत काल तक आनंद ही आनंद, आनंद आनंद और आनंद होगा। तो सुन प्यारे, तो सुन प्यारे, समझ सुन चेत सयाने, सावधान हो, सावधान हो, होश में आ, अभी मौका भी है और एहसास भी। फिर ना कहना अरे रे 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 मैं तो चूक गया। फिर ना कहना अरे रे 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 मैं तो चूक गया। मैंने कहा था आपसे कि आपने अधिकार खो दिया, कि अब आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं तो चूक गया, क्योंकि सारी बात तो समझ आ गई। निर्णायक निर्णय लेना होगा। कुछ निर्णायक निर्णय तो लेना ही होगा। वरना जीवन की आपाधापी ऐसी चलती रहेगी। फिर मेरी ये कविता आपको याद आएगी जब मरण सैया पर हम लेटे होंगे तब। भाग्यशाली हैं जिनने अपनी मौत देख ली, ये भाग्यशाली हैं जिन्हें समय रहते ही पता चल गया कि मेरे साथ क्या होगा। जिनने अपनी मौत को पहचान लिया वे भाग्यशाली हैं। नहीं तो वे उलझे रहेंगे अपने विकल्पों के माया जाल में। हमारे जो विकल्पों के माया जाल हैं वे सब हमारी या तो भूतकाल की कहानी है या भविष्य की चिंता है, और वर्तमान तो जीरो है। आप जरा एनालाइज करो कि जितने विकल्प जाल चल रहे हैं वे कौन से हैं। जितने मुझे विकल्प चलते हैं, जो भी विकल्प चलते हैं, वे सारे विकल्प कैसे हैं? या तो मेरी भूतकाल की कहानी करता रहता हूं मैं, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, या मैं भविष्य की चिंता करता रहता हूं अब क्या होगा। सारे विकल्प सिर्फ दो कैटेगरी में चलते हैं। सोचो जरा आपके जो विकल्प चल रहे हैं, वर्षा बहन सोचो। व्यापार का विकल्प होगा, बच्चों के विकल्प होंगे, पत्नी का विकल्प होगा, पत्नी के स्वभाव का विकल्प होगा, उसने ऐसा क्यों कह दिया, इसका मतलब क्या था, वो अच्छा है वो खराब है। मैक्सिमम विकल्प तो मूल्यांकन के होंगे। ये सारे जो विकल्प हैं उनको डिवाइड करो पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में। उन्हें डिवाइड करो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में।
और हद बात तो ये है कि वो भूत में जो पास्ट टेंस में हो गया, जो पास्ट हो गया, उसमें कुछ नहीं हो सकता। भूतकाल अभी आया नहीं है, उसका कुछ पता नहीं है, और वर्तमान सिर्फ एक समय का है। और मैं नितांत उन विकल्पों में उलझाऊं जिन विकल्पों का कुछ होना नहीं है। भूतकाल में कुछ पॉसिबिलिटीज है? नहीं है। कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। भविष्य में कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। कि वर्तमान में कर सकता हूं कि तू मान ले कर सकता है। तो वर्तमान का समय कितना? एक समय। जब मैंने बोला कि एक समय, तो जब मैंने एक बोला, ए बोला और का पे आया, तब तक ए तो हो गया पास्ट में, और जब ए बोल रहा था तो का था फ्यूचर में। मान लेते ना तू कर सकता है, तो तू वर्तमान में ही करेगा ना, तू प्रेजेंट में करेगा ना भाई। तो प्रेजेंट कितनी देर का? तू जब करने का विकल्प आएगा उतने में तो वो पास्ट हो गया, और जिसका विकल्प आ रहा है वो फ्यूचर का है। वो ये नक्की कर चुके हैं कि पीछे जो चीज जा चुकी है उसमें कुछ हो नहीं सकता, जो आई नहीं उसमें कुछ हो नहीं सकता। तो विकल्प कैसे हैं फिर? किन विकल्पों में उलझाऊं मैं? ये सारे के सारे विकल्प, हम कहते हैं कि अनंत है विकल्प। ये पता है क्यों है अनंत? क्योंकि भूतकाल अनंत है, और जिन्हें अगर ये विकल्प खत्म नहीं हुए तो उनका भविष्यकाल भी अनंत है संसार में। ये तेरे विकल्प भी अनंत होते हैं, और वर्तमान में रहेगा तो तेरे विकल्पों का समन हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान तो एक समय का है। धोनी से किसी ने पूछा कि आपकी जीत का राज क्या है? उसने बहुत बढ़िया बात कह दी कि मैं जब विकेट के पीछे बैठा होता हूं तो मैं सिर्फ ये देखता हूं कि जो बॉल आ रही है मुझे इस बॉल को कैसे पकड़ना है। मैं जीत के बारे में नहीं सोचता, मैं अगली बॉल के बारे में नहीं सोचता, मैं पिछली बॉल के बारे में नहीं सोचता। जब मैं बैटिंग कर रहा होता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि ये जो बॉल आ रही है इस बॉल को हिट कैसे करना है। मैं उस वक्त पिछली बॉल को मैंने कैसे मारा था ये नहीं सोचता हूं, आने वाली बॉल को मैं कैसे मारूंगा मैं ये नहीं सोचता हूं, और मैं जीतूंगा कैसे मैं ये नहीं सोचता हूं। इसलिए मैं जीत जाता हूं। मैं इसमें कोई धोनी की महिमा नहीं गा रहा हूं। वो क्या करता होगा क्या नहीं करता हो मुझे पता नहीं, पर मुझे इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या मिल सकता है? वो तो निश्चित तौर पे हारेगा जो क्रीज पे खड़ा है और बॉल सामने से आ रही है, वो ये सोचता रह जाए कि पिछली वाली बॉल मैंने कैसी मारी थी, और इस चीज की कल्पना करता रहे कि अगली आएगी तो मैं कैसे मारूंगा, उसका क्या होगा, क्लीन बोल्ट होगा वो। और हम इसलिए संसार में दुनिया में क्लीन बोल्ट हो रहे हैं कि हम वर्तमान में नहीं जी रहे हैं, या तो भूत की कहानियों में जी रहे हैं या भविष्य की चिंताओं में जी रहे हैं। ये रात ध्यान और रौद्र ध्यान क्यों हो रहे हैं? आद ध्यान और रौद्र ध्यान का कारण क्या है? एक बार जो विकल्प आ रहे हैं ना उन्हें कागज पे लिखो और एक कैटेगराइज करो कि जो विकल्प है ना ये सार्थक है कि निरर्थक है। एक्सेल शीट बना लो कि जो विकल्प है ना ये सार्थक है कि निरर्थक है। एक बार जरा ये बना लो
कि जो विकल्प है ना, ये विकल्प प्रयोजन भूत है कि अप्रयोजन भूत है, कैटेगराइज करो। ये उपयोगी है कि अनुपयोगी है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है या वेस्ट है, ये बेनिफिशियरी है या नुकसानदायक है। बनाओ जरा, कैटेगराइज करो, तो पता चल जाएगा भी मेरे जितने विकल्प हैं भी कितने निरर्थक हैं। विकल्प, विकल्प का मतलब ये जो चल रहा है चिंतन, ये जो विचार, ये जो थॉट, ये जो पीछे सब कॉन्शियस माइंड चलती है, काऊ 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 काऊ, वो और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कर्तव्य का बोझ अपने माथे पे उठा रखा है, उठा रखा है मैंने कर्तव्य का बोझ, इसलिए सारे विकल्प मुझे सताते हैं। और गुरुदेव श्री ने बहुत बढ़िया बात कही है, मैं उस बात को यहाँ कह के आपको चिंतन के लिए छोड़ता हूं, फिर इसे हम कल फिर इसे बात करेंगे। और उन्होंने इतनी बढ़िया बात कही है कि सारे विकल्प पर के लिए अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थकारी हैं। लिख लो, ये दीवार पे चिपका लो अपने घर की, ये विकल्प पर के लिए अकिंचित कर हैं। अकिंचित कर का मतलब है किंचित मात्र भी कुछ कर नहीं सकते। पर में विपुल भाई किस में, जिसके लिए मैं विकल्प कर रहा हूं, वे सब जड़ में धूल में ये विकल्प अकिंचित करें, उसको छू भी नहीं सकते, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये विकल्प पर के लिए अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थकारी हैं, मतलब हानिकारक हैं, अपने लिए नुकसानदायक हैं, अपने लिए दुख देने वाले हैं। गजब की बात है। ये तलवार ऐसी है, मैं चलाता हूं तो जब मैं तलवार में चलाता हूं तो सामने वाले को छू नहीं सकती है और मेरे घाव पैदा कर देती है। बोलो मितेश, कैसे कहूं मैं इसको, चलाऊं? क्यों नितिन भाई बोलो। विकल्प को गंवाया जाल है विषय। और गुरुदेव श्री का एक कोटेशन सबसे ज्यादा हिट कर देने वाला है। विकल्प पर के लिए अकिंचित कर हैं, छू नहीं सकते, किंचित मात्र भी टच नहीं कर सकते और अपने लिए अनर्थकारी हैं, अनर्थ कर देते हैं। मुझसे किसी ने कहा कि अब ना एक काम करो, मैं आपको कलेक्टर से परमिशन दिला के एक रिवॉल्वर दिला देता हूं, तो कभी रात को चलते हो, हाईवे पे चलते हो, देर रात होती है, तो एक रिवॉल्वर रख लो अपने पास। मैंने कहा बेटा ऐसा है कि रिवॉल्वर अगर मैंने रख ली ना, तो सामने वाला अगर डंडा लेके भी मुझे हमला करने आएगा तो मैं उस डंडे से नहीं मरूंगा, लेकिन वो मेरी रिवॉल्वर से मुझे ही मार देगा। मैं तो चला ही नहीं पाऊंगा, लेकिन उसको रिवॉल्वर जरूर मिल जाएगी मुझे निपटाने के लिए। है? ये तो अलग बात है कि 24 घंटे अगर रिवॉल्वर मेरी कमर में कसी रही तो 24 घंटे मुझे हिंसा के परिणाम मेरे विकल्प में चलते ही रहे, वो तो अलग बात है। मैं जीवन में किसी को मारूं चाहे ना मारूं, लेकिन बंदूक तो मेरे पास है ना। काय के लिए है कि कुछ होगा तो मैं मार दूंगा, कुछ होगा तो मैं मार दूंगा, कुछ होगा तो मार दूंगा। मैंने हत्या तो एक की नहीं करी, ये विकल्प करते करते दिन में 10 की हत्या कर दी। और जैन दर्शन में कित कायित अनुमोदना का दोष लगता है। तो मैं, वो तो अलग है ही, लेकिन फिर भी मेरे पास अगर बंदूक है तो सामने वाला को तो मैं मार ही नहीं पाऊंगा, वो मेरी बंदूक से मुझे ही मार देगा। और सुनो, उसे पकड़ भी नहीं पाएंगे, फिर उसे जेल भी नहीं होगी, क्योंकि मेरी बंदूक से मैं ही तो मारा।
तो पुलिस कहेगी कि इसने अपने हाथ से ही अपनी कनपट्टी में अपने को गोली मार ली क्योंकि ये डिप्रेशन में था। और आजकल तो फैशन चल रहा है ये, जब से वो सुशांत ने आत्महत्या करी तब से। सुशांत ही नाम था ना उसका, है ना। तो विकल्प कैसे हैं? ये ऐसे हैं कि रिवॉल्वर मेरे पास में है, दूसरे को मार नहीं सकते, और वो रिवॉल्वर से मैं अपने आप को ही मार लेता हूं। और सुनो, रखना मत रिवॉल्वर कभी। तुम्हें गुस्सा आया ना कभी, तुम चला दोगे किसी पे भी, तुम ऑटो वाले पे चला दोगे, तुम टोल टैक्स वाले पे चला दोगे, और ज्यादा गुस्सा तो पत्नी पे ही चला दोगे, और किसी पे नहीं चल पाई तो अपने आप पे ही चला लोगे। ये विकल्प बिल्कुल ऐसे ही हैं कि पर के लिए अकिंचित करें और अपने लिए अनर्थकारी हैं। ये विकल्प पर के लिए अकिंचित कर रहे हैं, अपने लिए अनर्थकारी है। तो क्या करना होगा, उसके लिए बात करेंगे कल 8 बजे। अब वक्त हमारे पास बहुत नहीं बचा है। 18 तारीख और 19 तारीख 2 दिन बचे हैं। इन 2 दिन में मैं जितनी बात समेटूंगा, जितनी करूंगा, विकल्प की बात करूंगा, फिर एक आध चीज और कुछ होगी तो जो जरूरी है वो मैं करूंगा। एक नए विषय पे बात करूंगा आपसे, और मिलते हैं फिर कल शाम को इसी जगह, इसी चैनल पे, रात को 8 बजे।